ओके, सो टुडे आई विल टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. इसमें मैं बात करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. राइट. सो सबसे पहले एक पॉइंट अज्यूम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसीडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. लेट अस कॉल इट एज x एंड लेट अस कॉल इट एज y एंड लेट अस कॉल इट एज z. सपोज देयर इज सम पॉइंट say one point is here. So if I connect it with it, तो मेरे पास ये आएगा. इसका पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो x क्या होगा? सपोज 1 2 3 इस तरह से. सपोज x डिस्टेंस ये थी अलोंग x एक्सिस, हम ये चले. फिर हम सपोज ये क्या था से 1 से मैं इस तरह से ले रहा हूँ 1 2 3 4 है ये. देन इसी तरह से मैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप यहाँ चला अलोंग y एक्सिस इस तरह से. तो यहाँ पे 7 कैसे आएगा? ये आएगा इस तरह से. राइट. समझ आ रही है बात आप लोग? बिकॉज इट इज एक्स वाई प्लेन. इट्स ए एक्स वाई प्लेन. ये इस तरह से सपोज इस तरह से चल रहा है. तो ये क्या था? एक्स वाई प्लेन. पहले एक्स के अलोंग चले एंड देन वाई के अलोंग चले. तो यहाँ 7 स्टेप 4 स्टेप यहाँ चले एंड देन 7 स्टेप यहाँ पे चले. फिर हम वर्टिकली इस तरह से जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हमने शुरू की. गोज लाइक दिस. तो यहाँ से ये जो मूवमेंट हो रही है इट इज जेड एक्सिस. सो इसको मैं जेड मान के चल रहा हूँ. ये जो डिस्टेंस है इट इज जेड. ये जो डिस्टेंस थी ये z है ग्रीन कलर की. ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से कंसीडर करूँ तो इट इज़ लाइक दिस. ये पैरेलल कैसे आ रही थी? इट इज़ कमिंग पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. एक्स वाई प्लेन पे. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो इट मीन्स रादर देन मैं 4 7 इस तरह से एज्यूम करने की बजाय सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग x स्टेप चले, वाई एक्सिस के अलॉन्ग y स्टेप चले. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी क्या है? y है. एंड देन वी मूव अपवर्ड इन दिस वे. तो ये क्या था? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस थी ये भी क्या थी? ये भी z डिस्टेंस है और ये भी z डिस्टेंस है. बिकॉज बोथ आर पैरेलल. मुझे लग रहा है कि तिरछी है बट इट इज इस तरह से दो लाइंस खड़ी हैं. दे आर लाइक दिस. ये इस तरह से है, बराबर है ये. क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस भी z होगी. इट मीन्स अगर मैं इसके अलॉन्ग देखूं. ठीक है. तो ये चीज हो रही है यहाँ पे. तो ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, ये z आ रहा है. तो x डिस्टेंस वैसे ये आई. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? r वेक्टर. और ये क्या था? ये r वेक्टर था. r वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? x i कैप एक वेक्टर. फिर ये दूसरा वेक्टर ये आया. दूसरा वेक्टर कौन सा आया? ये. इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? इट इज वाई जे कैप. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा अब मैं लगाने इसी के ऊपर. फिर मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव किया इस तरह से. तो ये जेड के कैप हो जाएगा. तो प्लस जेड के कैप. ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है. राइट. अब मुझे आना है दूसरे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. उसको कैसे लिखा जाएगा? और लेट मी मार्क दीज पॉइंट्स. Say this is A point and say this is B point and say this is D point, or let us call it as a O and let us call it as a C or let us call it as a E. आप अपनी मर्जी से इसका नाम लिख सकते हो. It doesn't matter. ठीक है. तो पार्टिकल पहले यहाँ आया, XY ये था. तो इस प्लेन में
एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा रो। मान लो ये डिस्टेंस रो थी, नाम दे दिया मैंने, तो रो वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास? एक्स आई कैप वाई जे कैप, बिकॉज ये इन दोनों की सेम डायरेक्शन, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे अप्लाई हो रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रो वेक्टर। अब मैंने अर्लियर जो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने क्या बोला था कि ये एंगल जो होता है ये फाई एंगल होता है, दिस एंगल इज फाई, और जो जेड एक्सिस के साथ इस रेडियल वेक्टर ने एंगल बनाया इसको हम थीटा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। ये बताया हुआ है मैंने, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा तो इसको देखो, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, इस एंगल को फाई बोलते हैं। सो ये आर हो गया। सो आर थीटा एंड फाई, तीन मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। चलो इसकी तो मैंने बात कर ली, ये इसके साथ तो हम कंफर्टेबल हैं। कैसे आया? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी ये चीज आ सकती थी, वो मैंने यहां पे आप लोगों को बताने की कोशिश करी। एंड देन मुझे अब एक्स वाई जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। आई हैव टू राइट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। सो व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले मैं एक्स को देखता हूं, तो एक्स क्या था? एक्स इज बेसिकली ओ ए, यहां से यहां तक ओ ए आ गया। और y क्या था? y आ जाएगा मेरे पास ए बी, ये डिस्टेंस बोल दो या OD बोल दो, वन एंड सेम थिंग, OD। इसी तरह से z क्या आ जाएगा मेरे पास? z इज OC। ऑटोमेटिकली पता चल रहा है मुझे। अब OA क्या था? OA तो ये डिस्टेंस है, OA इज दिस डिस्टेंस, और ये एंगल तो 90 है, पैरेलल टू बाई एक्सिस हुआ ना। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये बाई एक्सिस वाली, तो एक्स और वाई तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री का, ये एंगल आ गया 90 डिग्री का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू ओ ए। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैं थोड़ा बेटर वे में लगा ड्रॉ करने। सो सिचुएशन इज लाइक दिस। एक्चुअल में तो ऐसा है, ये एंगल मेरे पास फाई आ रहा है, ये O था, ये A था, ये B था, क्योंकि 90 था। दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है देखने से, बट है क्योंकि x और y परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई क्या है? परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई इट इज 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? ये एंगल जिस लाइन मुझे ओ ए निकालना था, तो क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ओ बी क्या हो जाएगा? ये एंगल के साथ वाली साइड है तो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सो क्या बैठेगा एडजेसेंट साइड में? कॉस ऑफ दैट एंगल, तो कॉस फाई आ जाएगा। तो ओ ए मेरे पास क्या आ गया? ओ बी कॉस फाई। क्या आ गया? ओ बी कॉस फाई। बट OB को तो मैं रो बोल रहा हूं, तो लेट मी राइट डाउन इट एज OB कॉस ऑफ फाई। ये क्या था? रो कॉस फाई। इट विल बिकम रो कॉस फाई। कुछ और नाम देना आप। मुझे रो कैलकुलेट करना, क्योंकि रो का मुझे पता नहीं है, रो का मुझे पता नहीं है। अब रो क्या था? नाउ लेट मी कम बैक टू दिस रो। रो बोल दो या इसको OB बोल दो। OB क्या था? इज एनी लाइन इन XY प्लेन। ठीक है, इट्स एनी लाइन इन द XY प्लेन। एंड ये XY प्लेन है, सपोज करो, ये देखना जरा, इट इज XY प्लेन। इसके ऊपर मैं ये लाइन खींचूं, मैं एक लाइन खींच रहा हूं या मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूं। एक पेन देना मेरे को, और कोई किसी एक दो पेन पकड़ाना मेरे पास। जस्ट गिव इट टू मी, लेट मी डू वन थिंग।
इसके ऊपर मैं डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करो एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक्स वाई प्लेन है, सपोज मत करो, ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड से दिस इज वाई एक्सिस। मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ की, मैंने इसके ऊपर तीसरी लाइन ड्रॉ की, चौथी लाइन ड्रॉ की, पांचवी लाइन ड्रॉ की। देयर आर डिफरेंट लाइंस, आई एम ड्रॉइंग ओवर इट। ये क्या है? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। सो एनी लाइन जो मैं एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूंगा वो किसके परपेंडिकुलर होगी? जेड एक्सिस के। सिंपल है पॉइंट, ये सिंपल पॉइंट है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। सॉरी, सो OB इज एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, और CB या BC और BC बोल दो या आप DE बोल दो, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल टू Z एक्सिस। एनी लाइन पैरेलल टू Z एक्सिस क्या होगी? वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इट मींस OB क्या होगा? OB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 का। ठीक है, और ये Z एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल अब ट्राइंगल को सॉरी इट मीन्स इन ट्राइंगल OBC, और OBC कैसी ट्राइंगल थी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल OBC। तो क्या आएगा? OC आएगा ना? ये एंगल थीटा आ रहा है, मुझे OC निकालना था, और या इट इज़ थीटा, इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 मैं एक बार फिर से इस ट्राइंगल को ना ड्रॉ लगा करने यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ बैठा है? B पॉइंट पे। O कहाँ बैठा है? यहाँ पे, और यहाँ बैठा है C, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। दिस इज द सिचुएशन, यही है। और OB क्या था? रो। तो OB ओवर ये क्या था? ये हाइपोटेन्यूज था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के अपोजिट। सबसे पहला काम राइट एंगल ट्राइंगल में हमने हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? वी हैव टू आइडेंटिफाई द राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारा B पॉइंट पे बैठा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। विजिबल नहीं हो रहा है, यहां लग नहीं रहा है, बट है। सो इट इज OB, इट इज OC, OB ओवर OC ये आएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पे? साइन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड है OB। OB क्या थी? साइड अपोजिट टू थीटा। और OC क्या है? इट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो इसको बोल दिया हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट इट इज sin थीटा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? OB क्या आ जाएगा? OC sin थीटा। और OC क्या था मेरे पास? इसको मैं रो बोल रहा था। OC किसके बराबर है? R के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ given position vector, so it is R sin theta. So x क्या आ जाएगा यहां से? x is equal to रो की वैल्यू क्या आई? R sin theta cos phi। सिंपल, ठीक है। देन अब मुझे क्या निकालना है? y।
तो y कैसे निकलेगा? y क्या था? OD और AB के बराबर। इसको मैं OD बोल दूं या इसको मैं AB बोल दूं, एक ही बात है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। पैरेललोग्राम बन रही है ये वाला XY प्लेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OB साइन फाई, OB साइन फाई। कर लोगे इसको कि बताऊं? सिंपल है, उसी तरह से ट्राइंगल बनेगी। इट्स ए होमवर्क फॉर यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन डू इट, ठीक है। कर लोगे, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर फेथ है। सो इट इज OB साइन फाई, और OB किसके इक्वल था? R साइन थीटा के इक्वल। तो ये क्या आ गया? R साइन थीटा साइन फाई। दो चीजें आ गई मेरे पास, x आ गया, y आ गया, और z क्या था? z में तो झंझट है ही नहीं, z में तो कोई समस्या आएगी नहीं। ये है r cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं इस तरह से भी इसको अगर मानो सपोज करो इस तरह से भी कर रहा हूं, और ये थीटा था, ये r था, और ये 90 डिग्री था, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर z, वैसे ये ऐसे आएगा, पर चलो ऐसे की बजाय इस ट्राइंगल को अगर मैं लूंगा तो यहां से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं ये निकाल सकता हूं कि OC इज इक्वल टू R cos थीटा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई टू अप्लाई इट। मैं भी वही राइट एंगल ट्राइंगल खींच के इसी ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट साइड, जो आपका गिवन एंगल है, जिसको एंगल ऑफ रेफरेंस बोल रहे थे, उसके विद रिस्पेक्ट साइड देखी जाएगी, उसके साथ वाली साइड। पहले एक साइड आइडेंटिफाई की, हाइपोटेन्यूज, उसके बाद अपोजिट और एडजेसेंट उस गिवन एंगल की। जैसे ही अपोजिट और एडजेसेंट साइड आ गई, आप साइन कॉस टेन जो मर्जी लिख लो, इट्स अप टू यू। टाइम लगेगा ही नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं परपेंडिकुलर में कंफ्यूज कर रहा हूं, ना मैं आपको बेस में कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किसकी? उस गिवन एंगल की, वो मुझे ढूंढनी है, इमीडिएटली मैं लिख पाऊंगा। तो z मेरे पास क्या आ जाता है? R cos ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द वन रिजल्ट विच आई एम गेटिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो x क्या आ गया? x इज व्हाट? x इज R sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू R sin थीटा sin फाई, एंड z इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा। इस तरह से मैं इस रिजल्ट को निकाल लूंगा। दिस इज वन रिजल्ट। अब मुझे मान लो, इसका मतलब अगर R थीटा फाई गिवन है, तो मैं XYZ कैसे निकालूंगा? इस फॉर्मूले से। एक और चीज है, अगर आपको XYZ दिया हुआ है और निकालना है R थीटा फाई, तो कैसे निकालोगे? लेट अस कम टू दैट। तो सबसे पहले मुझे एक्स वाई और R निकालना था। तो R निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा और फाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मुझे यहां बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहा था। यहां पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं और ऐड करता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाए, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 आता है, दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। मीन्स लेट अस ट्राई। तो ट्रायल के लिए क्या कहते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं सभी का। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार नंबर्स अपने आप बोल देते हैं कि क्या करना है। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बैठा है, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा बैठा है, आर स्क्वायर बैठा हो, तो आर स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाला, यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। और ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बैठा हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1। ये आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर
कॉस स्क्वेयर थीटा, आप किसी भी तरीके से कर लो, इट्स अप टू यू. सो आर स्क्वेयर कैन बी टेकन आउटसाइड, इट इज आर स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, इट्स अगेन 1. ये क्या आ गया? आर स्क्वेयर. क्या आ गया? इट हैज बिकम आर स्क्वेयर. सो आर क्या आ जाएगा यहां से? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. तो मैं कैसे लिख सकता हूं? आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट. अब मुझे दूसरे रिलेशंस निकालने हैं. अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे थीटा या फाई निकालना है. तो थीटा या फाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले थीटा निकालते हैं. तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालने के लिए मुझे आर और फाई हटाना पड़ेगा. तो आर तो डिवाइड करके निकल जाएगा, बट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई. तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई. ये आ गया. ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 थी. तो क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. तो यहां से क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. स्क्वेयर खत्म करना था तो मैंने स्क्वेयर रूट ले लिया, सिंपल है. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास. अब मेरे पास दो रिलेशंस आ गए. देखो, एक आया आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट. ठीक है, और एक आ गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड. अब अगर मैं डिवाइड कर दूं इनको, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट ओवर जेड, तो बात बन गई. आर से आर कैंसिल. ये क्या बन गया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट ओवर जेड. ठीक है, सो ये रिलेशन आ गया. सो थीटा कैसे निकलेगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू जेड, सॉरी अपॉन जेड. ये दूसरा रिलेशन आ गया. एक रिलेशन कहां आया? ये. दूसरा ये आ गया. तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा वाई ओवर जेड. वाई ओवर जेड करूंगा, थीटा खत्म हो जाएगा, आर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? फाई बचेगा. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू? आई विल सिंपली डू वाई ओवर एक्स. वाई ओवर एक्स. तो वाई क्या था? आर साइन थीटा साइन फाई, इट इज आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाई. ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल. सो वी विल रिमेन विद ओनली ये टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फाई हो गया. टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. तो फाई क्या हो जाएगा? वाई ओवर एक्स टेन इनवर्स इक्वल टू, ये आ गया. ये रिलेशनशिप आ गया मेरे पास. So this is a way that how Cartesian coordinate can be converted into spherical polar coordinates and spherical polar coordinate is converted into Cartesian coordinate and vice versa. कुछ भी कर लो आप लोग. ठीक है, and let me do one little exercise or some numerical for you. एक छोटा सा इस तरह के आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो. So what should I do and how much time is there with us? Yeah, just time is still there. So Cartesian coordinates of a point R 1 0 0 find spherical
पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो दैट मीन्स x क्या दिया हुआ था 1, ये x है, y क्या दिया है 0, z क्या दिया हुआ 0, तो r क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट। x की जगह 1 बैठा है, इसकी जगह 0 बैठा है, y इसकी जगह 0 बैठा है, y और z की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1। देन थीटा कैसे आता था, थीटा क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट ओवर z, 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर ओवर 0, समथिंग ओवर 0 इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ गया, ओ सॉरी टेंजेंट थीटा आना था, तो टेंजेंट थीटा इंफिनिटी कब होता है 90 डिग्री पे π/2 पे, तो थीटा क्या आ जाएगा यहां से π/2, या तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आल्सो z क्या था, सॉरी टेंजेंट फाई क्या था y ओवर x, तो y क्या था 0, x क्या था 1, तो ये 0 हो गया। तो फाई जो था टेंजेंट फाई 0 कब होता है 0 पे, इसका मतलब फाई क्या हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया, सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये दिया होगा तो मैं XYZ निकाल सकता हूँ, इट्स अ सिंपल ट्रिक, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट।